अगर मैं आपसे कहूं कि हॉर्मुज से जैसे ही भारत के लिए यह जहाज रवाना होता है ना भाई साहब, अरे ईरान बीच रास्ते में ही मार कर गिरा देता है। लोगों ने सोचा था कि क्या पता इस पर हमला अमेरिका ने या इजराइल ने किया हो, क्योंकि अमेरिका और इजराइल तो अभी गुंडागर्दी अपनी वहां पर दिखा ही रहे हैं। लेकिन नहीं भाई साहब, बल्कि भारत के सबसे करीबी दोस्त ने यह हमला कर दिया है, ईरान ने। और हमला करने के बाद बता दिया कि दोस्ती गई भाड़ में, जो भी आएगा उसको हम यहां पर ठोकेंगे। लेकिन हाँ, अब याद रख लीजिएगा, क्योंकि अब भारत ने भी वो कड़ा जवाब और प्रहार कर दिया है कि चाहे जो हो जाए, अब ये अंतिम चेतावनी थी, ये हम दे रहे हैं। इसके बाद तुम अपना समझे रहना। आप कहोगे कि यार ईरान से भारत लड़ लेगा। अरे ईरान भाई साहब अभी छुरछुरिया पड़ाका बनाना चालू किया है, भारत के पास पहले से मौजूद है। ईरान अभी मिसाइलें बना रहा है, उन सब की बाप भारत के अंदर मौजूद है। ईरान भाई साहब अभी जो कारनामे कर रहा है उसके भी बाप मौजूद हैं। ईरान अभी एटम बम बना रहा है, भारत के पास हाइड्रोजन बम, उसका भी बाप मौजूद है। यानी कि भारत ईरान का अब्बू है। यार देखो, यहां पर भारत और ईरान की दोस्ती काफी अच्छी थी, लेकिन यार जब से ये अटैक हुआ ना, तब से थोड़ी मुठभेड़ होना चालू हो गई। क्योंकि यहां पर अभी तक ईरान जो था वो इजराइल को मार रहा था, अमेरिका को मार रहा था, अमेरिका ईरान को मार रहा था, इजराइल ईरान को मार रहा था। अभी आपकी ईरान ने एक चाल चलना चालू किया था कि जो समुद्र है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वहां पर इसने ना इस तरीके से गोला बिछाना चालू किया समुद्र के अंदर। ये गोला नहीं है, ये बल्कि है बम। ये बम है, सेंसर इसके ऊपर लगे रहते हैं। ये जो देख रहे हो ना, जब इसके ऊपर से कोई भी जहाज रवाना होता है तो ये सेंसर डिटेक्ट कर लेता है कि यहां से कोई जहाज जा रहा है, और ये ब्लास्ट हो जाता है। और ब्लास्ट हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, नाव डूब जाएगी ऊपर जो रहेगी। और दूसरी चीज, फिर ये सारी चीजें जान गया आपका अमेरिका, और अमेरिका जब ये सारी चीजें जान जाता है तो वो जहाज, जिस जहाज से ईरान ये पूरा षड्यंत्र रच रहा था समुद्र में, उस जहाज को ठोक देता है आपका अमेरिका। कभी कभी लग रहा है कि ईरान सही है, कभी कभी लग रहा है कि अमेरिका सही है। लेकिन हाँ, अगर आप देखने की कोशिश करोगे, चाहे जो सही गलत हो, नुकसान तो भारत का हो गया ना। कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये भारत का जहाज था। नहीं, ये भारत का जहाज नहीं था, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन तब भी क्यों ऐसी हवाएं चलाई जा रही हैं, तो भारत को क्यों दुखी होना चाहिए? क्योंकि यार ये भारत की ओर आ रहा था, इंडिया की ओर आ रहा था ये जहाज, जिसकी वजह से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो जहाज था ये भारत का मेहमान था। और जब कोई मेहमान अपने घर आता है तो जिम्मेदारी होती है कि आप और हम ही उसको संभाल कर रखें। और अगर बीच रास्ते में उसे कुछ हो जाता है तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा? खराब ही लगेगा। तो थाईलैंड का ये जहाज था। इस जहाज का क्या नाम था उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इस जहाज को बीच रास्ते में मार कर गिरा दिया। हाँ, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हुआ। हॉर्मुज क्या है, कैसे मार कर गिरा गया, कौन बचाए इसके अंदर जो लोग थे, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। देखो, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि भारत ने क्या कहा। ये कोई और नहीं बल्कि रणधीर जायसवाल हैं। रणधीर जायसवाल साहब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं। जब भी कोई कारनामा होता है, कुछ कहना होता है विदेश के लेवल पर, तो रणधीर जायसवाल को ही चयन किया गया है कि आप ही जाकर कहिए, और आप कह दिए, चाहिए भारत कह दिया। इन्होंने कहा है कि हमने 11 मार्च को हॉर्मुज के जल डमरू मध्य पे जो थाई जहाज को अभी मार कर गिराया गया, उस पर इनकी नजर है। थाई जहाज का मतलब थाईलैंड की जहाज। इनका कहना है कि मयूरी नारी, मतलब वो जो जहाज था उसका नाम मयूरी नारी था, पर हुए हमले की रिपोर्ट हमने देखी है। यह जहाज भारत के जो कांडला पोर्ट था वहां जा रहा था। कांडला पोर्ट क्या है? कांडला पोर्ट भारत के गुजरात के अंदर एक पोर्ट है, बंदरगाह है, वहीं पर यह जहाज आ रहा था। भारत इस बात पर दुख जताता है कि पश्चिम एशिया पर चल रहे संघर्ष में जो कॉमर्शियल शिपिंग को मिलिट्री हमले के द्वारा उसको शिकार बनाया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, वो काफी गलत किया जा रहा है। मतलब यार यहाँ पर युद्ध चल रहा है, लेकिन जो बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से, जो अन्य प्रोस्पेक्टिव से काम हो रहे हैं, उसको भी यहाँ पर रोका जाने की कोशिश किया जा रहा है। फिर उसके बाद इस संघर्ष से पहले के दौरान में ऐसे कई हमले में भारतीय नागरिक समेत कई कीमती जान जा चुकी हैं, और हमले में तेजी और जानलेवा क्षमता बढ़ी जा रही हैं। भारत फिर से कहता है कि कॉमर्शियल शिपिंग को निशाना बनाना और जो बेगुनाह सिविलियंस हैं, क्रू मेंबर्स हैं, उनको खतरे में डालना, या किसी भी तरीके के जो नेविगेशंस हैं, और उसी के साथ साथ कॉमर्स की जो आज़ादी में जो कुछ भी हो रहा है, रुकावट आ रहा है, उससे बचना चाहते हैं हम, कोई और नहीं बल्कि भारत। लेकिन आप कहोगे कि आप तो कह रहे थे कि बहुत भड़काऊ बयान दे दिया है। अरे ये भड़काऊ बयान है,
क्योंकि जो प्रोफेशनल लोग रहते हैं ना, वो कुछ इसी तरीके से बोलते हैं। वो पाकिस्तान की तरह ये नहीं कहते फाड़ देंगे, उखाड़ देंगे, ऐसे ये नहीं कहते। वो सिंपल से कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ इस पर हम दुख व्यक्त करते हैं, आइंदा आगे से नहीं होना चाहिए। इतना ही कहना जान जाइए एक बड़ी इकोनॉमी का पूरी धमकी देने के बराबर है। अगर एक बार दुख व्यक्त कर दिए हैं, एक बार चेतावनी दे दी है, देखो भैया जो तुम कर रहे हो उससे हम दूर रहना चाहते हैं, हमें मत घसीटो, और अगर हमें घसीटे तो हम तुम्हें घसीट देंगे, और ऐसा घसीट देंगे कि तुम्हारी पिठिया उठिया छोल उठेगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ईरान ने किया था, किसी और ने किया था, और कहां पर किया था। देखो, ईरान की जो IRGC जो भी आर्मी है, उसने खुद कहा कि हमने मारकर गिरा है। उसने ये सोचकर मारकर गिरा कि ये थाईलैंड का जहाज है। उसने ये कहा कि जब हमने मना किया कि यहां पर कोई मत आओ तो आप क्यों आए। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो यही है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये इधर ईरान है और इधर आप देख सकते हो गल्फ कंट्री है। इसके बीच में जो छोटा सा समुद्री रास्ता बसता है, इसी की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। यहाँ से दुनिया का 20% का तेल आयात निर्यात होता है, क्योंकि यहाँ जो खाड़ी वाले देश है, ये वाले देश ही पूरा तेल जान जाओ दुनिया भर में रखे हुए हैं। यहीं से ही तेल लोग खरीदते हैं। भारत भी खरीदता था, यहाँ से लोग गैस भी खरीदते हैं। आप देखोगे सिलेंडर की भी किल्लत लग चुकी है। भारत यहीं से ही गैस खरीदता था। ये जो छोटा सा आप देश देख रहे हो कतर, यहाँ से भारत लगभग 40 से 50% तक गैस खरीदता था। अब बीच में ये रास्ता अगर बंद कर दिया जाए तो भारत इधर से खरीद कर लेकर नहीं जा पाएगा, क्योंकि इधर आप देखोगे तो अफगानिस्तान आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, और उधर भारत आ जाता है। तो अगर इधर से भारत नहीं ले जाकर जा पाएगा तो गैस की कमी हो जाएगी, सिलेंडर की कमी हो जाएगी, तेल की कमी हो जाएगी, और वही सारी चीजें अभी होते हुए दिखाई दे रही हैं। यही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ से सबसे ज्यादा मतलब आप मान सकते हो कि दुनिया का लगभग 20% का तेल यहीं से जाया करता था। अगर इसे ईरान रोक दे देता है तो भाई साहब तेल नहीं जा पाएगा। भारत भी यहाँ से बहुत ज्यादा तेल लिया करता था। अब भारत रूस से ले लेगा, लेकिन गैस कहां से लेगा? तो मेन दिक्कत यह है। अब यहां पर क्या यहां पर ईरान का ही कब्जा है? हाँ, ईरान का ही इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा है, लेकिन थोड़ा बहुत ओमान का भी है। लेकिन अब ओमान उतना नहीं अपना यहां पर दबदबा दिखा पाता जितना ईरान दिखा पाता है। अब देखो, ओमान यहां पर है बड़ा सा, और यहां पर भी छोटा सा ओमान हल्का सा विकसित हुआ है। ये जो ओमान था यहाँ पर विकसित है, उसके भी कुछ यहाँ पर पोर्ट है, लेकिन इस ओमान को याद रखिएगा कि यहाँ पर छोटा सा ओमान है, अभी आगे काम आएगा। देखो यार, ये UAE है। यहाँ पर ना एक खलीफा नाम का पोर्ट था, अबू धाबी के थोड़ा आसपास था। यहीं पर खलीफा नाम का पोर्ट था। यहाँ से वो जो जहाज थाईलैंड का जो भारत की ओर आ रहा था, वो यहाँ से थोड़ा सुस्ताता है, थोड़ी देर रुकता और उसके बाद यहाँ से निकलना चालू करता है, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास पहुँचता है। और यहाँ से जो भी ओमान के लोग थे, मैंने आपको कहा ना ओमान के लोग थे यहाँ से उस जहाज को देखते रहते हैं। लेकिन अचानक से क्या होता है ना कि उस जहाज पर अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से उस जहाज में, जब वो जहाज यहाँ पर था तो धुआं निकलने लगता है। तो यहाँ ओमान के लोग देख लेते हैं और वहां पर जाते हैं, उस जहाज के अंदर जो भी लोग रहते हैं उनको बचा लेते हैं। लगभग उसके अंदर 23 लोग बताए जा रहे हैं। जैसे ही हमला होता है तुरंत अफरा तफरी मच जाती है। जो लाइफ बचाने वाली छोटे छोटे बोट होते हैं जो पहना जाता है, उस सबको वो लोग पहनकर कूदते हैं। ओमान के लोग जाकर बचाते हैं। 23 में से 20 लोगों को तो बचा लेते हैं, लेकिन 3 लोगों को अभी भी नहीं बचा पाए, वो लापता है। हाँ जी हाँ, लापता है। लेकिन हाँ, ये जहाज यहाँ से फिर धीरे धीरे निकलता इधर आ जाता भारत की ओर। भारत की ओर जो गुजरात के अंदर मैंने आपको पोर्ट बताया था, वहीं पर पोर्ट कांडला पोर्ट के अंदर आ जाता। अब सवाल उठता है कि क्यों ऐसा ईरान ने किया। देखो, ईरान भाई साहब अभी बौखला चुका है। ईरान जो है वो समझ नहीं पा रहा आखिरकार करे क्या। ईरान का साथ केवल 2 ही लोग दे रहे हैं, और ईरान केवल 2 ही लोग पर अटैक नहीं कर रहा, रूस और चीन। चीन की जहाजें यहां से बेखौफ होकर आ रही हैं और जा रही हैं। रूस की भी जहाजें लगभग बेखौफ होकर आ रही हैं, जा रही हैं, उस पर अटैक नहीं हो रहा। लेकिन भारत की भी जहाज आ जा रही हैं, लेकिन बहुत कम आ जा रही हैं, क्योंकि भारत के भी लोगों को डर लग रहा है। क्योंकि देखो, डरने की बात है यार। अब कहिए कि हाँ भारत शेर है, जा कहीं लड़ नहीं लेता। अब भारत यार, जब उसकी दुश्मनी नहीं है तो वो क्यों जाकर लड़े? ये पहले वाली दुनिया नहीं है कि जाएंगे लड़ लेंगे, कुछ आपका नुकसान ही नहीं होगा। अब भाई साहब, अगर एक भी बम गिरता है ना तो कई लोगों की जान जाती है। यही 1972 1971 में देख लेते ना, तो भारत की आधी की आधी जनसंख्या थी। आज लगभग 1.5 अरब हो चुकी है। अगर कहीं एक सुई भी गिरा दी जाए ना आसमान से, तो मुझे तो लगता है किसी न किसी आदमी के ऊपर गिरेगी, इतनी जनसंख्या हो गई है। तो इस वजह से भारत इतनी बड़ी जनसंख्या होकर कहीं भी अगर युद्ध में भिड़ा और भारत के ऊपर इसे खुलेआम बमबारी हो गई, तो बहुत से लोग मारे जाएंगे। इस वजह से भारत कहीं पड़ना नहीं चाहता। और भारत यहाँ पड़े भी क्यों यार? अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहा है, और क्यों जाए वहां पर लड़े? अब आप कहोगे कि दोस्ती के नाम पर लड़ ले। यार देखो, वो दोस्ती नहीं रहेगी। भारत का केवल एक ही दोस्त है,
वो है रूस। और जब उस पर कुछ आपत्ति आएगी तो भारत ने तेल ओल खरीद कर उसको थोड़े पैसे उसे दिए थे ताकि उसकी भी इकोनॉमी चल सके। और दूसरी चीज, रूस ने भी भारत की काफी मदद की है। और तीसरी चीज, ऑपरेशन सिंदूर जब भारत किया था ना, तो रूस के अलावा कोई खड़ा नहीं था भारत के साथ, कोई भी नहीं खड़ा था, केवल रूस के अलावा। हाँ, तो भारत भी केवल रूस को ही मानता है। ईरान भी है लेकिन उतना नहीं है जितना रूस है। बाकी आपको क्या लगता है कि आपकी भारतीय गवर्नमेंट ने तो जवाब दे दिया क्या करना है, लेकिन भारतीय नागरिक होने के नाते देखते हैं आप क्या जवाब देते हो, क्या बताते हो आप ईरान को वो संदेश कि देखो ईरान, तुम्हें जो करना हो करो, लेकिन भारत के काम में टांग मत अड़ाओ। बाकी अगर अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।